रवणीन सुलहो विहतस्य सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा ये शुद्ध परिचितानुभूता, शुद्ध अर्थात सुनी हुई है, श्रुत है, परिचित है, परिचित माने परिचित है, सुनी हुई है, परिचित है, अनुभूता और अनुभूत है माने सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, ये सबके अनुभव की बातें हैं। तो शुद्ध परिचितानुभूता सर्वस्व भी माने सभी के काम भोग बंध कहा, ये जो काम भोग बंधन की कथा है ये सबको सहज सुलभ है माने सबको सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव की हुई है। एयत्त सुबलंबो माने जो एकत्व की उपलब्धि है, न सुलभो विहत्तस्य माने जो एकत विभक्त आत्मा की बात है वह सुलभ नहीं है। सीधी सी बात है कि जो काम भोग बंधन की कथा है वह सभी जीवों को सहज सुलभ है, श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है, लेकिन जो एकत विभक्त आत्मा की चर्चा है वह सुलभ नहीं है। सुलभ नहीं है मतलब आज तक इस जीव ने सुनी ही नहीं है, यदि कदाचित सुनने को भी मिले तो उसमें जिज्ञासा नहीं रही, रुचि नहीं रही, इसलिए वह परिचित नहीं है, उससे हम अनुभूत नहीं है। लेकिन जो काम भोग बंधन की कथा है कि उससे पूरा विश्व अनुभूत है, परिचित है और सभी को प्रेरणाएं भी देता है, स्वयं भोगता है और दूसरों को भोगने की प्रेरणा भी देता है। इसमें उदाहरण आएगा, टीका में तो आचार्य ने लिखा कि काम भोग बंधन की कथा में आचार्यत्व करता है। आचार्यत्व करता है मतलब सभी को बताता है। जैसे अपन डिग्री लेते हैं ना, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है उसे कहते हैं आचार्य, माने जो एमए होती है तो उसे कहा जाता है संस्कृत में आचार्य, माने और विशेष जानकारी अपन करते हैं। ग्रेजुएशन में तो बहुत सारे विषय अपन एक साथ पढ़ते हैं और जब एमए करते हैं, आचार्यत्व करते हैं तो एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के फिर उसमें अपन डिग्री प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही आचार्य ने कहा कि ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में काम भोग बंधन कथा में क्या करता है, आचार्यत्व करता है, माने एमए करता है, पीएचडी करता है, माने सबको सहज सुलभ है वो चर्चा है। बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। देखिए, काम भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और उनका अनुभव भी किया है। सहज माने छोटे से ही सबको ये सहज पता है। छोटा सा बालक भी हो तो भूख लगती है तो रोने लग जाता है, खाने पीने को मिल जाए तो शांत हो जाता है। तो ये जो पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगने की कथा है, जो चर्चा है, ये सबको बहुत सुलभ है और सबको पता है, सबको ज्ञात है। सभी पंचेंद्रिय माने सभी जीवों को, चारों गतियों के जीवों को जो संज्ञा कहते हैं कि आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, तो ये सभी जीवों में अनादिकाल से सहज पाई जा रही है। क्यों? एक इंद्रिय जीव में भी सबको। अब पेड़ पौधे हैं ये सब एक इंद्रिय जीव ही है ना, लेकिन अपने खाने पीने की व्यवस्था वो एक इंद्रिय जीव भी, जब अपन जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो पेड़ों की जड़ें कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती, पानी चाहिए उन्हें और पानी की खोज में वो कितनी गहरी तक चली जाती है, पूरे अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेती है जो उन्हें चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त कर लेती है, अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। अरे तो पंचेंद्रिय जीव अपना भोजन बनाते हैं, वहां तो एक इंद्रिय जीव भी अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, बना लेता है। तो इसलिए ये सारी जो चर्चाएं हैं ये सभी जीवों को, एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक, नरक गति से लेकर के देव गति तक सभी जीवों को सुलभ है, माने सब अपने अपने पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं उनसे परिचित है। अतः वह तो सर्व सुलभ ही है, माने उनकी चर्चा प्राप्त करना दुर्लभ भी नहीं है। दो लोग आपस में मिलते हैं तो आत्मा की चर्चा तो वहां पे नहीं होती है, आत्मा परमात्मा की चर्चा करने वाले तो माने दो साधर्मी भी यदि मिलते हो तो ये भी आज के समय में तो बहुत दुर्लभ है कि आत्मा परमात्मा की चर्चा हो। ये तो निश्चित ही है कि कोई अन्य चर्चा ही होने वाली है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि वह तो सर्व सुलभ ही है, परंतु पर से भिन्न
और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा न कभी सुनी, न उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है, अतः वह सुलभ नहीं। माने जो एकल विभक्त आत्मा की चर्चा है, एक तो सुनी नहीं है तो परिचय भी नहीं है, और जब परिचय नहीं है तो अनुभव तो बहुत दूर की बात है। और कदाचित कभी सुनने को मिल भी जाए तो परिचय करने में उसमें अपन ने विशेष रुचि नहीं लगाई, कभी अपन ने विशेष पढ़ भी लिया तो उसको अनुभव का विषय आज तक नहीं बनाया, माने मात्र पढ़ने लिखने तक ही वह सीमित रहा, लेकिन यह वास्तविक वस्तु स्थिति ऐसी है, ऐसे अपने अनुभव का विषय कभी भी नहीं बनाया। यही कारण है कि आचार्य देव उस असुलभ कथा को इस समय सा ग्रंथादिराज के माध्यम से सुलभ कराना चाहते हैं। मूल प्रयोजन तो इसका समय सार ग्रंथ, नाम ही समय सार है, तो समय सार को समझाना है, तो इसलिए आचार्य उस समय सार की चर्चा को यहाँ सुलभ कराना चाहते हैं। इतनी गाथाएं क्यों लिखी जा रही हैं, क्यों हर गाथा में आत्मा आत्मा की चर्चा की जा रही है? क्योंकि आज तक आत्मा की चर्चा सुनी नहीं है ना, आज तक परिचित नहीं है, आज तक अनुभव का विषय नहीं है, इसलिए उसको बार बार घोटा जा रहा है हमारे अंदर। यद्यपि लोक में काम और भोग शब्द लगभग एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यहाँ जो चर्चा है काम भोग बंधन की कथा, तो काम और भोग इन दोनों शब्दों का अर्थ प्रायः एक ही समझा जाता है और बहुत जगह एक ही अर्थ किया भी जाएगा, लेकिन जयसेन आचार्य इसका थोड़ा अलग अर्थ करते हैं। तथापि आचार्य जयसेन उक्त अर्थ को स्वीकार करते हुए भी अथवा कहकर काम शब्द का अर्थ स्पर्शन और रसना इंद्रिय का विषय करते हैं और भोग शब्द का अर्थ घ्राण चक्षु एवं कर इंद्रिय का विषय करते हैं। ये अंतर आचार्य जयसेन ने किया। काम और भोग, काम के अंतर्गत स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय के विषयों को लिया और भोग के अंतर्गत बाकी जो 3 इंद्रियां शेष है उनके विषय को लिया। ऐसा विभाजन क्यों किया? क्योंकि जो 2 इंद्रियां ली स्पर्शन और रसना और बाकी जो 3 इंद्रियां हटाई हैं उनमें भी आप बेसिक अंतर देखेंगे तो क्या अंतर है कि स्पर्शन और रसना इंद्रिय में जब विषय को ग्रहण किया जाता है तो उसे स्पर्श करना पड़ता है, छूना पड़ता है। स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय हो तो छू कर ही ज्ञात होगा, माने वस्तु और इंद्रिय का स्पर्श आपस में होता है, छूना होता है, तब जाकर के वो विषय का ग्रहण होता है। ऐसे ही रसना इंद्रिय के संदर्भ में भी जब तक कोई पदार्थ मुंह में आप रखेंगे नहीं तब तक उसका स्वाद आना भी संभव नहीं। तो ये स्पर्शन और रसना इंद्रिय का अपना स्वभाव है कि जब कोई भी पदार्थ उसके संसर्ग में आता है तब जाकर के उस वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन बाकी की 3 इंद्रियों में ऐसा नहीं है। देखने पर दूर से देख सकते हैं, देखने के लिए जरूरी नहीं कि वो जो पदार्थ वो आपकी आंख में घुसे, पदार्थ अपनी जगह रहता है, आंख अपनी जगह रहती है, लेकिन ज्ञान हो जाता है। शब्द कानों से ग्रहण होते हैं और खुशबू माने जो भी गंध है तो नाक से ग्रहण होती है, तो उसमें विषय का स्पर्श होना आवश्यक नहीं है, माने पदार्थ अपनी जगह रहता है लेकिन उसकी गंध दुर्गंध वो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए इस कारण की अपेक्षा यहाँ पे 2 भेद किए काम और भोग में। काम में स्पर्श आवश्यक है और भोग में बिना स्पर्श के भी वस्तु का ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए काम के अंतर्गत स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषयों को लिया और भोग के अंतर्गत बाकी जो 3 इंद्रियां शेष हैं उनके विषयों को लिया है। लेकिन काम और भोग कहकर के 5 इंद्रियों के विषय इसमें शामिल हो जाते हैं और कहने का तात्पर्य यह है कि 5 इंद्रिय के जो विषय है वो इस जीव को सहज सुलभ है। किसी को सिखाना नहीं पड़ता है कि भूख लगने पर खाना खाना है, सुगंध अच्छी होती है, दुर्गंध बुरी होती है, दुर्गंध आए तो नाक बंद कर लेना चाहिए, ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सभी जीवों को ये सहज सुलभ है। इस प्रकार काम भोग कथा का अर्थ पंचेंद्रिय विषयों की कथा हो जाता है। बंध शब्द का अर्थ संबंधी करते हुए भी लिखते हैं कि काम भोग संबंधी कथा। बंध शब्द का दूसरा अर्थ प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग बंध तथा उसके फल में प्राप्त होने वाली नरक आदि रूप चतुर्गति परिभ्रमण भी करते हैं। देखिए काम और भोग के अंतर्गत तो 5 इंद्रियों के विषय आ गए। अब बंध शब्द का अर्थ क्या है
तो बंध शब्द का एक अर्थ तो संबंधी, माने काम और भोग संबंधी जो कथा है वह इस जीव को सहज सुलभ है, ये एक अर्थ हुआ बंध का। दूसरा अर्थ बंध का कि बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध। अब इन 4 प्रकार के बंध की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इतना समझे, जब कर्णानुग का विषय हम पढ़ते हैं तो बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति मतलब कौन सी कर्म का बंधन होगा, माने जो कार्मण वर्गणाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं, तो अब कौन सी कार्मण वर्गणाएं ज्ञानावरण में परिवर्तित होंगी, कौन सी दर्शनावरण में होंगी, कौन सी मोहिनी में होंगी, तो ये सब प्रकृति बंध में निश्चित होता है। प्रदेश बंध में एक कर्म प्रकृति के बनने में कितने जो कार्मण वर्गणाएं हैं तो उनकी कितने कार्मण परमाणु इकट्ठे होंगे, मतलब कितने कर्म परमाणु मिलकर के एक कर्म की रचना होगी, तो वह प्रदेश बंध होता है। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, कितने समय तक के लिए वह कर्म बंधेगा, तो वह स्थिति बंध है। और अनुभाग बंध, उसकी फल देने की शक्ति कितनी है। कुछ कर्मों का उदय आता है लेकिन उनकी फलदान सामर्थ्य अधिक ना हो तो उतना असर नहीं होता है, और किसी की फलदान सामर्थ्य अधिक होती है तो उसमें अधिक वेदना होती है। तो इस तरह प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध है, और इस बंध के उदय में प्राप्त होने वाली जो नरक आदि अवस्थाएं हैं, तो ये सब बंध के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। ठीक है। तीसरी गाथा की टीका में बंध कथा का अर्थ गुण स्थानादि पर्याय किया ही था, ये तीसरा अर्थ हुआ, माने तीसरी गाथा में बंध शब्द का अर्थ किया था, जो गुणस्थान आदि पर्याय है वह सब बंध शब्द के अंतर्गत आ जाती, माने गुणस्थान, महागण स्थान आदि जो भी ये सारी चर्चा कर्णानियों के विषय जब हम पढ़ते हैं तो वे सब इस बंध शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। अथवा एक शब्द में कहूं तो जीव की जितनी अशुद्ध पर्याय है वह सब बंध शब्द के अंतर्गत शामिल हो जाती है, क्योंकि गुणस्थान, महागण स्थान आदि भी ये सब भी जीव की अशुद्ध अवस्था ही है, अशुद्ध जीव का ही वर्णन ही पूरा है। तो ये सारी चर्चा इस बंध शब्द के अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार समग्र रूप से उनका कहना यह है कि पंचेंद्रियों के विषयों एवं 4 प्रकार के बंध व उसके फल में प्राप्त होने वाली नरक आदि गतियों तथा गुणस्थान आदि रूप संसारी पर्यायों की कथा तो इस जीव ने अनंत बार सुनी है, समझी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है, अनुभव भी किया है, अतः वह कथा तो सर्व सामान्य को सहज ही सुलभ है, किंतु पर से भिन्न अपने में एकत्व लिए निश्चय रत्नात्रय से परिणत राग रहित भगवान आत्मा की बात सुलभ नहीं है। इसी कारण आचार्य देव एकत विभक्त भगवान आत्मा की बात आरंभ करते हैं। ये और विषय को खोलते हुए बात स्पष्ट हो रही है कि यद्यपि इस जीव ने कभी शास्त्रों को पढ़ा भी, समझा भी, यहाँ तक कि दिव्य ध्वनि का श्रवण भी किया, तो उसमें बंध कितने प्रकार का होता है, नरक आदि पर्याय किस किस प्रकार की होती है, गुणस्थान आदि का क्या स्वरूप है, वो भी कदाचित पढ़ा, समझा और अनुभव में तो ले रहे। वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है तो मनुष्य पर्याय का अनुभव है, और नरक आदि पर्याय का प्रत्येक पर्याय का अनुभव तो हमें है ही ना, गुणस्थानों का अनुभव भी है। अब वर्तमान में यदि पहले गुणस्थान में तो पहले गुणस्थान का अनुभव है, जो जिस गुणस्थान में हो उस गुणस्थान का अनुभव तो जीव ले ही रहा है ना। तो ये सारी चीजों का अनुभव भी इस जीव को प्राप्त है, लेकिन एकत विभक्त जो भगवान आत्मा है उसकी चर्चा भी नहीं की, ना वह सुना और ना कभी उसका अनुभव किया है, इसलिए उसकी कथा यहाँ पे अब विस्तार से की जा रही है। आचार्य अमृत चंद्र इस गाथा की टीका में इसका भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यद्यपि यह काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है, ये तीसरी गाथा, तथापि समस्त जीव लोक ने इसे अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया है और अनंत बार इसका अनुभव भी किया है। यद्यपि कह रहे, यद्यपि मतलब कि पहले कोई बात कहनी है उसके बाद तथापि कह करके फिर दूसरी बात कहेंगे। यद्यपि काम भोग बंधन की कथा विसंवाद को करने वाली है,
विसंवाद को करने वाली है मतलब दुख को देने वाली है। तथापि फिर भी इस जीव ने क्या किया है कि अनादि काल से उन्हीं कथाओं में रचा पचा हुआ है। कोई सा भी किसी भी व्यक्ति का जीवन वृत्त यदि उठा करके देखेंगे, किसी की भी जीवनी आप उठा करके देखेंगे, अमीर से अमीर कोई व्यक्ति भी हो उसकी जीवनी आप उठा करके देखेंगे, तो अंत में आकर के वो इसी निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वास्तव में धन दौलत आदि मेरे किसी भी काम के नहीं है। सिकंदर राजा भी पूरे धरती पे अपना कब्जा करने निकला था, लेकिन अंत में वो भी किस निष्कर्ष पे पहुंचा कि खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही वापस जाना है। माने बड़े से बड़ा यदि कोई व्यक्तित्व भी हो, माने चक्रवर्ती भी हुए, हम आदमी किसी का उदाहरण क्यों देखें, हमारे पास बहुत उदाहरण उपलब्ध है। भरत चक्रवर्ती आदि कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, 6 खंड की संपन्ना, माने एक तरह से कहें तो पूरी दुनिया पे उनका साम्राज्य था। लेकिन उसके बाद भी अंत में निष्कर्ष क्या निकला कि ये कुछ साथ जाने वाला नहीं है। माने इतने उदाहरण हमारे सामने उपलब्ध है, सब जन जन की आप बीती हम जानते हैं, और अपनी जो आप बीती है वो तो अपन जान ही रहे हैं। इतना होने पर भी तथापि अनादि काल से उन्हीं काम भोग बंधन में रचा पचा है, और आगे कहने वाले हैं स्वयं तो रचा पचा है और दूसरों को प्रेरणा भी इसी की देता है। हर माता पिता अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं काम धंधे की ही तो चर्चा सुनाते हैं, सिखाते हैं, इसी की तो प्रेरणा देते हैं कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। कौन ये कहता है कि इस धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है? कौन ये कहता है कि चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में आना है और 5वें गुणस्थान से 6ठे 7वें गुणस्थान में जाने की प्रेरणा कौन देता है? कोई देने वाला नहीं है। लेकिन रुपए पैसे कैसे कमाने हैं, सामाजिक कार्य कैसे होने चाहिए, इन सब की प्रेरणा प्रत्येक माता पिता अपने पुत्र को देते हैं। तो एक तो स्वयं रचे पचे हुए हैं और दूसरों को प्रेरणा भी उसी चीज की ही देते हैं। और एक कब कि यद्यपि स्वयं दुखी है ऐसा नहीं है कि स्वयं सुखी हो गया हो, लेकिन स्वयं दुखी है। और इतनी इतिहास हमारे सामने उपलब्ध है कि जितने जीव आज तक हुए हैं वे भी ये धन दौलत से सुखी नहीं हुए हैं। और लोग कहती है ना कि जितनी युद्ध आदि होते हैं तो किस क्यों हुए? रुपए पैसे के चक्कर में, स्त्री आदि के चक्कर में, जमीन के चक्कर में तो ये सारे माने जितनी युद्ध है, जितने लड़ाई झगड़े, उनका कारण यही चीज है ना। लेकिन आज भी इतिहास जानने के बाद भी आज भी हम किस में रचे पचे हुए हैं कि ये यद्यपि और तथापि, कि यद्यपि ये काम भोग बंधन की कथा विसंवाद को करने वाली है, दुख को देने वाली है। और किसको दुख देने वाली है? सभी को, चाहे राजा हो, रंक हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, लेकिन ये काम भोग बंधन की कथा सबको दुखी करने वाली ही है। और जिन्हें ये बात समझ में आ गई थी तो वे सबको छोड़ करके चले गए। 24 तीर्थंकर भगवान हुए, सब राजा महाराजा थे, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि इसमें सुख नहीं है। चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, तो 6 खंड की संपदा थी, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि इसमें सुख नहीं है, तो वो उसको छोड़ करके चले गए। लेकिन तथापि हम और आप आज भी इसका काम भोग बंधन की कथा में ही रचे पचे। देखिए 250 वर्ष तक डिस्प्यूट हुआ, जी के बाद ये बात बिल्कुल लुप्त सी हो गई थी। शास्त्र में पढ़ते थे कि आत्मा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ जो कानजी स्वामी ने बताया। देखिए, तो यद्यपि ये काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है, तथापि समस्त जीव लोक ने इसे अनंत बार सुना है। और ये जीव लोक मतलब आस पड़ोस को मत देखना, ये अपनी बात चल रही है। ये जीव लोक मतलब मेरी बात है कि विसंवाद करने वाली है, तथापि इसको आप ऐसे पढ़े कि मैंने अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया है
और अनंत बार इसका अनुभव भी किया है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है। देखो ग्रंथ समय सार है, चर्चा तो किसकी होनी है? एक शुद्धात्मा की चर्चा होनी है। और चिंता मत कीजिए, गीत उसी के गाए जाएंगे, लेकिन फिर भी ये गीत क्यों गाए जा रहे हैं उसका कारण दर्शाने के लिए मोह की महिमा बताई जा रही है। और जीव के संदर्भ में क्या लिखा जा रहा है कि बैल की भांति जोता जा रहा है। खेतों में होते उसमें कंधा लगाया कि जैसे बैलों को जोता जाता है, खेतों आदि में उनसे कार्य किया जाता है। आज के समय में जैसे घोड़े आदि होते हैं, खच्चर आदि होते हैं, तो उनके प्राणों की कीमत पर भी उनसे काम निकाला जाता है। तो ऐसे ही ये जो मोह रूपी भूत है, ये क्या कर रहा है? बैल की भांति जोत रहा है। किसको? अरे मुझे जोत रहा है। ये मेरी बात चल रही है कि ये मोह के कारण मैं दिन रात ये बैल की भांति जुता जा रहा हूँ। दिन रात उन काम भोग बंधन की सामग्री इकट्ठे करने में ही तो लगे हुए हैं। प्राणों की कीमत पर भी प्राण निकल जाते हैं, लेकिन वह काम भोग बंधन की कथा समाप्त नहीं होती है। प्राणों की कीमत पर भी रुपए पैसे के प्रति मोह कम नहीं होता है, घर परिवार के प्रति मोह कम नहीं होता है। और ये जानते हुए भी कि इससे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। तथापि, अब ये तथापि में सारे अर्थ करते जाते हैं। यद्यपि में वो सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आप और हमको नहीं पता है कि इसमें सुख मिलने वाला नहीं है, तथापि कार्य वो ही चलते चले जा रहे हैं। तो ये मोह रूपी जो महाभूत है, पिशाच की संज्ञा दी। देखिए, संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ये क्या है? ये पंच परावर्तन है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, इन सब की चर्चा अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में विस्तार में देखी थी। अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त अपने एक छत्र राज्य, एक छत्र राज्य मतलब जैसे चक्रवर्ती होते हैं तो उनका पूरे 6 खंड पे एक छत्र राज्य होता है, माने कोई दूसरा राजा सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे ही इस पूरे विश्व पे एक छत्र साम्राज्य किसका है? ये मोह का है। कि ये मोह का ऐसा एक छत्र साम्राज्य है जिसके सामने और कोई खड़ा नहीं होता है। तो अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है। भार वहन कराता है मतलब जीव का कार्य क्या है? छोटे बच्चों को अपन वो कविता पढ़ाते हैं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। माने जानने के अलावा मेरा और कोई काम है ही नहीं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आप दिन भर में क्या क्या काम करते हैं, तो मात्र बताएंगे नहीं, लेकिन बड़े अभिमान के साथ बताएंगे कि मैं इतने इतने काम करता हूं। सुबह से लेकर के इतनी बड़ी लिस्ट बताएंगे और बड़े अभिमान के साथ बताएंगे। और जिसकी जितनी लिस्ट छोटी होगी उसको उतना आलसी समझा जाएगा, और जिसकी जितनी लिस्ट बड़ी होगी वो उतना और प्रशंसनीय होता जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? भार वहन करना है। मेरा काम तो मात्र जानना है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना, कि मेरा काम तो मात्र जानना था। यदि उस लिस्ट में एक काम भी और बढ़ रहा है तो वह मेरी प्रशंसा नहीं है। बात समझ? देखिए, तो भार वहन कराता है। अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है
या पंचेंद्रिय के विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा यह जीव लोग इस विषय में परस्पर क्या करता है? आचार्यत्व भी करता है। और किस में आचार्यत्व कर रहा है? संसार के विषय भोगों में, संसार के सुखों में। और वे संसार के सुख कैसे हैं? दुख रूप तो है ही, लेकिन वहां उपमा दी मृग जल के समान है। मृग जल क्या होता है? हिरण पानी समझ, जैसे रेगिस्तान में हिरण हो और बहुत प्यास से पीड़ित है, तो अब जैसे ही थोड़ा आगे देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है, दौड़ के जाता है, बहुत तेज दौड़ के जाता है। जैसे कोई बहुत तेज भूखा प्यासा हो और उसके सामने भोजन आए तो क्या करेगा? जैसे एकदम झपट्टा मारता है। अब ऐसे ही रेगिस्तान में प्यासा वो हिरण है, बहुत तेज प्यास है, और जैसे ही उसे सामने दिखा कि पानी है, एक बहुत तेजी से दौड़ता है। जैसे वहां लिखा ना बेग रूप है, तो तृष्णा की बेग है, तो ऐसे बहुत तेज दौड़ता है। लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचता है और आगे चले वो पानी और दूर हो जाता है, फिर और तेज दौड़ता है, फिर पानी और दूर हो जाता है। पानी दूर हो रहा है कि पानी है ही नहीं? कि पानी तो है ही नहीं, मात्र पानी का भ्रम है। ऐसे ही ये सांसारिक सुखों में सुख तो है ही नहीं, दुख को ही हमने सुख का नाम दिया है। जैसे वहां रेत ही है, उस रेत को ही पानी का नाम दिया जा रहा था, ऐसे ही यहाँ भी सुख तो है ही नहीं, लेकिन उस दुख को ही सुख का नाम दिया जा रहा था। और ऐसे दुखों में यह जीव क्या करता है? आचार्यत्व करता है। आचार्यत्व करता है मतलब आज की भाषा में एमए करता है, पीएचडी करता है। किसमें? कि दुखों की सामग्री में ही, और उन दुखों की सामग्री को इकट्ठा करके ये समझता है कि मैं सुखी हूं। एक तो आचार्यत्व कर रहा है, और वो भी विपरीत आचार्यत्व कर रहा है। यदि सच्चा ज्ञान भी कर ले तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक तो ये समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, और जितना ज्ञान है वो वास्तव में अज्ञान ही है। तो ऐसा यह जीव लोक इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है, एक दूसरे को समझाता है कि साहब मैं भी इन कार्यों को करके बड़ा मजा आता है और तुम भी करो। जैसे कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो तो स्वयं भी नशा करता है और दूसरों को भी क्या बताता है? उन्हें भी प्रेरित करता है कि तुम भी नशा कर। हम भी स्वयं दुखी है और दूसरों को भी क्या प्रेरणा देते हैं कि तुम भी दुखी हो। समझना गंभीरता से कि आत्मा परमात्मा की बात आपस में दो लोग करने वाले बहुत विरले कोई होंगे कि जो आपस में आत्मा परमात्मा की बात करने वाले मिलेंगे, लेकिन अन्य विषयों की चर्चा यदि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट यही किया जाए कि साहब आपको आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा करनी है, कितनी चर्चा कर पाएंगे? 2 मिनट। हम लोग हर जन के वचन मुखचंद रहते अमृत कि यदि चर्चा करनी हो तो 2 मिनट चर्चा करना भी बहुत भारी पड़ जाए। और लेकिन एक शब्द यदि मैं बोलूं राजनीति, कोई संदर्भ प्रसंग भी बताना पड़ेगा, कोई संदर्भ प्रसंग भी नहीं बताना पड़ेगा, और कितनी चर्चा हो सकती है? घंटों नहीं, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन चर्चा समाप्त नहीं होगी। निकल ही रहा है। सुबह से न्यूज खोल करके बैठते तो वही तो चर्चा चल रही है, और चर्चाएं कब समाप्त होने वाली है? आप ट्रेन में जाते हैं, कोई आपके बगल में बैठा हुआ मिल जाए और उससे चर्चा प्रारंभ हो तो कौन सी चर्चाएं प्रारंभ होती है? यही चर्चाएं तो होती है, और ये कोई चर्चा में नवीनता नहीं होती है। वही 2 पार्टियां हैं, उन 2 ही पार्टियों के बारे में चर्चा करनी है, और पूरी दिन रात निकल जाएगी, कोई चर्चा समाप्त होने वाली। वही चर्चा बार बार रिपीट होती जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें नया नया रस आता जाता है। लेकिन आत्मा परमात्मा की चर्चा करने में मुश्किल से तो 45 मिनट मिलते हैं सुबह सुबह, और उसमें भी डेली आते हो ऐसा भी नहीं है, कभी कभी चर्चा सुनने को मिलती है।
एक हफ्ते में 2 दिन बार भी आ गया कहते भाई वही बात और 2 बार यदि आत्मा शब्द सुन लिया तो ऐसा लगने लगता है कि अरे वही आत्मा आत्मा की चर्चा तो चलती है, नई बात बता। कोई नई बात आए तो हम सुनने को आए। बोल, ये है कि पंचेंद्रिय के विषयों में आचार्यत्व करता है और आत्मा परमात्मा के संदर्भ में तो परिचय ही नहीं है, अभी तो अनुभव की बात तो बहुत दूर की है। देखिए, तो ऐसा ही है जीवलोक के इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है। परस्पर आचार्यत्व करता है मतलब स्वयं भी आचार्यत्व करता है और दूसरे को भी आचार्यत्व कराता है। स्वयं भी विशेषज्ञ बनता है और दूसरों को भी विशेषज्ञ बनाता है। जानकारी दे रहे एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। यही कारण है कि काम भोग बंध कथा सबको सुलभ है। और जैसे ही धर्म क्षेत्र में आते हैं तो सब अज्ञानी बन जाते हैं कि साहब हमें नहीं पता है, वो तो पंडित जी जितना बता देते तो उतना अपने समझ लेते हैं, वो तो पंडित जी ने ऐसा कहा था, कि वहां अज्ञानी बन जाते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता। और विषय भोगों की चर्चा में स्वयं आचार्य बनता, नहीं नहीं तुम्हारी बात गलत है, हमें सही बात पता है, मुझसे सुनो। तो स्वयं आचार्यत्व को करता है और दूसरों को आचार्यत्व कराता है। कदाचित कोई उस विषय का विशेषज्ञ भी होगा तो उसको समझाने बैठ जाएंगे। ऐसा होता है ना टीवी में, अपन जैसे क्रिकेट देखते हैं तो ये 100% होता ही होता है कि वो लोग उस क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, उन्हें पता है किस बॉल को कैसे खेलना है, कैसे क्रिकेट खेलना है। लेकिन उसके बाद भी हम बैठे बैठे टीका टिप्पणी करते हैं या नहीं करते हैं? यार समझ ही नहीं है, उससे बॉलिंग करानी चाहिए थी, उससे बैटिंग करानी चाहिए थी, ऐसा शॉट मारना चाहिए था। वो इतने विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन उसमें लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी टीका टिप्पणी विशेष करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। माने उस फील्ड के विशेषज्ञ के लिए भी हम विशेषज्ञ बन जाते हैं। ये है परस्पर में आचार्यत्व करता है। हर व्यक्ति अपने अपने हर क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में तो करते ही है, दूसरों के क्षेत्र में भी विशेषज्ञत्व करता है, आचार्यत्व करता है। और धर्म क्षेत्र में आकर के एक ऐसा क्षेत्र है जहां निरा अज्ञानी बन जाते हैं कि साहब हमें तो कुछ भी पता नहीं है। किंतु निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व अथवा एकद विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रगट रूप से प्रकाशमान है। अब देखिए यहाँ पे भी यद्यपि शब्द का प्रयोग है। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, दुख देने वाले हैं। यद्यपि वे दुख देने वाले हैं तथापि उनमें रचता पचता है, एक बात। दूसरी बात, एकत्व विभक्त जो आत्मा है यद्यपि वह सदा सबके जानने में आ रहा है तथापि उसको जानते नहीं है। बात समझ में आ रही है? जहां सुख नहीं है, यद्यपि जहां से दुख प्राप्त होता है तथापि उसी दुख की सामग्रियों में रचे पचे रहते हैं। यद्यपि आत्मा दिन रात आबाल गोपाल सबको सहज जानने में आता है तथापि उसको जानने का उपक्रम नहीं करते। ये समझ में आ रहा है यद्यपि और तथापि? किंतु निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व तथा एकद विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रगट रूप से प्रकाशमान है। प्रगट रूप से मतलब धुंधला धुंधला नहीं है, एकदम स्पष्ट प्रकाशमान है। तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। कैसा हो रहा है? अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। अत्यंत तिरोभूत का मतलब बहुत रस है इस एक शब्द में भी। अत्यंत तिरोभूत है, जैसे कोई बालक अपने माता पिता से दूर हो जाए, उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ा है, तो हम उस बालक को क्या कहेंगे? कितना क्रूर है। माने जिन्होंने पाला पोसा है उन्हीं को अपने घर से दूर कर दिया है। अरे उसके संबंध में जो हम छवि बनाते हैं, अब ये त्रिभुज शब्द का अर्थ उस छवि अपने संदर्भ में देखना कि जो सुख का कारण है, सुख को देने वाला है,
अरे मैं स्वयं हूँ और उससे हम कैसे हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, उससे हमने तिरोभूत कर दिया है। बात समझ में आ रही है। और जो सदा प्रकाशमान है, जो सदा ज्ञान का विषय बन रहा है, हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं उससे पहले ये जानते हैं कि मैं जानने वाला हूँ। तो जो सदा प्रकाशमान है, सदा ज्ञान का विषय बन रहा है, कि उसको हमने क्या कर दिया है, द्रोभूत कर दिया है, माने उसको अपने आप से दूर कर दिया है। सरल भाषा में कहें तो हमने अपने आप को ही अपने आप से दूर कर दिया है। जो सुख का मार्ग है, जो सुख का साधन है, उसको दूर कर दिया, और जो दुख की सामग्रियां हैं उसको इकट्ठा करके बैठे हैं और फिर चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखनाम भगवान तो सुखी हो कैसे? करेला खाए और मीठा मुंह जाए। तो इस प्रकार ये गाथा का सार इतना है कि जो विषय काम भोग बंधन की कथा है वह सभी जीवों को सहज सुलभ है, और एकल विभक्त आत्मा की जो चर्चा है वह सुलभ नहीं है। अब लेकिन तथापि कि जो पंचेंद्रिय के विषय हैं जिसमें सुख लगता है वो तो वास्तव में दुख को देने वाले हैं, और जो आत्मा आज तक सुलभ नहीं है उसके संबंध में आचार्य कह रहे हैं कि वह तो सदा सबको प्रकाशमान हो ही रहा है, अलग से उसमें कुछ करना नहीं है, कहीं दौड़ के भी नहीं जाना है। जैसे वो हिरण है, उसको रेत में पानी दिखाई दे रहा है तो उसको उतना डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा ना, तब जाकर के उसे और आगे पानी दिखाई देगा। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इतना भी दौड़ के नहीं जाना है थोड़ी दिशा मोड़ दे कि मैं सुख का खजाना स्वयं मैं हूँ, मैं स्वयं अपने आप को जानने में आ रहा हूँ, कहीं कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सहज ही ये जीव भार वहन करता है, भार वहन करना लिखा है कि स्वयं भार वहन कर रहा है, पंच इंद्रिय के विषयों से सुख को प्राप्त करना चाहता है, ये सब व्यर्थ का भार वहन करना ही। वास्तव में तो आत्मा स्वयं अपने जानने में निरंतर आ ही रहा है, लेकिन आश्चर्य ये है कि जो स्वयं सहज जानने में आ रहा है उसको तो हम जानते नहीं हैं, उसको तो नजरअंदाज कर देते हैं, और जहां सुख नहीं है वहां सुख देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा कि काम भोग बंधन की कथा सुलभ है और आत्मा की जो चर्चा है वह सुलभ नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है? इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लिखा जा रहा है कि जो आत्मा की चर्चा है वह भी इस जीव को सहज सुलभ हो जाए। और सुलभ होने का मतलब ये है कि श्रुत, परिचित और अनुभूत, माने अपनी अनुभूति का विषय भी ये बने, इसलिए सारा उपक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। और विशेष चर्चा अपन करेंगे। सहजानंदी सोत्य स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोत्य स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 34, पेज नंबर 41, स्तुति नंबर 34। अकेला ही हूँ मैं सिमट के दिया है मैं तेरा शरण अब माता जगत की। दुखी हुआ भाई बेमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नहीं अकल घबराती बिमल में। करूँ क्या मामूली चलत बसनाई मिटने का, करूँ भक्ति तेरी दुख माता। सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको
मोको सुबुध कर प्याला अमृत का मिटावे जो मेरा सब दुख सारा विरन का अनुपमा तेरे हरो दुख सारा विरन का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवानी मठम सदा